मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, ना हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, आज है भारतीय प्रसारण दिवस। प्रसारण हम सब के लिए इबादत है। रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम हमारे लिए पाठ की तरह है। रेडियो के पन्नों से हम सब बोलना, गढ़ना और रचना सीखते हैं। रेडियो से हमारी भाषा विकसित और परिष्कृत होती है, ये तो आप सभी मानते और जानते होंगे। तो आज आप साझा कीजिए रेडियो से जुड़ी यादें। कब से सुन रहे हैं आप रेडियो? आकाशवाणी केंद्र पर जाकर कभी वार्ता, कहानी या कविता पढ़ने का मौका आपको मिला? रेडियो से बजा कौन सा गाना आपके दिल की धड़कन है? रेडियो से आपने क्या सीखा? और साथ में हमारी पहेलियों के जवाब भी देते चलिएगा। टिप्पणी लिखने के लिए आपको टाइप करना है www.facebook.com/vbs Mumbai। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम का सिलसिला। आपको बताना है हीरो और हीरोइन का नाम गाना सुनकर। फिल्म है गूंज उठी शहनाई। तेरे सुर और मेरे गीत, तेरे सुर और मेरे गीत, दोनों मिलकर बनेगी प्रीत। तेरे सुर और मेरे गीत। धड़कन में तू है समाया हुआ, ख्यालों में तू ही तो छाया हुआ। धड़कन में तू है समाया हुआ, ख्यालों में तू ही तो छाया हुआ। दुनिया के मेले में लाखों मिले, मगर तू ही तो दिल को भाया हुआ। मैं तेरी जोगन, तू मेरा मीत, दोनों मिलकर बनेगी प्रीत। तेरे सुर और मेरे गीत। मुझको अगर भूल जाओगे तुम, मुझसे अगर दूर जाओगे तुम, मुझको अगर भूल जाओगे तुम, मुझसे अगर दूर जाओगे तुम, मेरी मोहब्बत में तासीर है। मेरी मोहब्बत में तासीर है। तो खिंच के मेरे पास आओगे तुम, देखो हमारी होगी जीत। दोनों मिलकर बनेगी प्रीत। तेरे सुर और मेरे। गूंज उठी शहनाई, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने हीरो हीरोइन का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही पहचाना, जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार और अमिता। और बहुत जल्द जवाब आया श्रोताओं की ओर से। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि माँ के पास मर्फी रेडियो था जो अपने दहेज में लेकर आई थी और दिन भर वो चलता रहता था। फिर बाद में पापा दूसरा रेडियो लेकर आए थे। और एक श्रोता ने लिखा है, रेडियो पर ही कार्यक्रम सुनते हैं, रेडियो पर ही सुनने का अपना अलग मजा है। एक श्रोता की टिप्पणी है,
है, मुझे बचपन में इंदौर रेडियो स्टेशन जाने का मौका मिला था। उसके बाद मुझे वीबीएस मुंबई रेडियो स्टेशन जाने का मौका मिला, जिसकी मेरे पास अविस्मरणीय यादें हैं। वहाँ जितने समय भी मैं रही, वहाँ की कार्यप्रणाली को देखा, किस तरह से माइक्रोफोन पर प्रसारण होता है, वहाँ की लाइब्रेरी, कैंटीन, सभी कुछ देखा। वहाँ जितने समय रहे और जितने भी प्रिय उद्घोषक से मिले, उन सभी का स्नेह, मृदुल व्यवहार मेरी यादों में रहेगा। और बहुत सारे श्रोता अपनी बातें, अपनी यादें साझा कर रहे हैं और हमें पढ़कर बड़ा अच्छा लग रहा है। बीच-बीच में आपकी यादें हम साझा करते रहेंगे, लेकिन बीच-बीच में आपको हमारे सवाल का जवाब भी तो देना है। अब बताइए, माइक्रोफोन पर कौन गा रहे हैं ये गाना और रेडियो पर कौन सुन रही है ये गाना? फिल्म है बरसात की रात। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, फूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी, दिल में तूफान उठाते हुए, दिल में तूफान उठाते हुए जज्बात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। डर के बिजली से अचानक वो लिपटना उसका, और फिर शर्म से बल खा के सिमटना उसका, कभी देखी ना सुनी ऐसी हो, कभी देखी न सुनी ऐसी तिलिस्मात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। सुर्ख आंचल को दबा कर जो निचोड़ा उसने, सुर्ख आंचल को दबा कर जो निचोड़ा उसने, दिल पे जलता हुआ एक तीर सा छोड़ा उसने, आग पानी में लगाते हुए, आग पानी में लगाते हुए हालात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। मेरे नगमों में जो बसती है वो तस्वीर थी वो, नौजवानी के हंसी ख्वाब की ताबीर थी वो, आसमानों से उतर आई हो, आसमानों से उतर आई थी जो रात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, जिंदगी भर नहीं।
बरसात की रात फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था माइक्रोफोन पर कौन गा रहे हैं और कौन सुन रही हैं रेडियो पर। मधुबाला सुन रही हैं, भारत भूषण गा रहे हैं। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है, रेडियो मेरा जीवन साथी है। मेरे दिन की शुरुआत और रात का अंत रेडियो से ही होता है। रेडियो पर भक्ति गीत सुनते सुनते स्कूल का लंच बनाना, स्कूल से लौटकर पहेलियों के उत्तर देना, दोपहर की छोटी सी झपकी कानों के पास रखा हुआ रेडियो ही दिला सकता है। रात को छाया गीत मैं बाहर झूले पर बैठकर सुनती हूँ। मेरा कोई भी सफर रेडियो के बिना नहीं हो सकता। कार में जब तक रेडियो ना बजे सफर का मजा ही नहीं आता। एक श्रोता ने लिखा है, बचपन में विविध भारती रेडियो पर बहुत अच्छे प्रोग्राम जब आते थे, सारे प्रोग्राम सुना करते थे और विविध भारती से प्रसारित जितने कार्यक्रम होते हैं सबका नाम इन्होंने लिया है, जिसमें हवा महल भी शामिल है और पहले जो प्रसारित किए जाते थे कार्यक्रम उनका भी जिक्र किया है। एक श्रोता ने लिखा है कि पहले जो रेडियो होता था एफएम और वॉल वाले रेडियो से लेकर एफएम और ऐप तक 50 से अधिक साल तक का रेडियो सुनने का सफर है। बहुत ही आनंददायक और रोमांचक रहा है। इसी रेडियो और फेसबुक पेज के माध्यम से कई मित्रों से मुलाकात हुई है। अब जरा आगे बढ़ें और सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। हवाओं पे हवाओं के नाम कौन लिख रहे हैं, ये आपको बताना है। फिल्म है 2 दूनी 4। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हम अनजान परदेसियों का सलाम। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। ये किसके लिए है बता किसके नाम। ये किसके लिए है बता किसके नाम। ओ पंछी तेरा ये सुरीला सलाम। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। शाख पर जब धूप आई हाथ छूने के लिए, छाँव छम से नीचे कूदी हंस के बोली आइए। यहाँ सुबह से खेला करती है शाम। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। चुलबुलाए पानी अपनी राह बहना भूल कर, लेटे लेटे आईना चमका रहा है फूल पर। ये भोले से चेहरे हैं मासूम नाम। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हम अनजान परदेसियों का सलाम। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। 2 दूनी 4 फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। हमने आपसे पूछा था हवाओं पे हवाओं के नाम कौन लिख रहे हैं, किशोर कुमार। सभी श्रोताओं ने सही पहचाना और अतिरिक्त जानकारी भी दे दी। गीतकार का नाम भी लिख दिया गुलजार। संगीतकार का नाम भी जरा बता दीजिए अगर मालूम है तो।
और हम बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। आपने लिखा है, चुलबुला ये पानी अपनी राह बहना भूल कर, गाने की लाइन लिख डाली है। शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस बात के लिए। एक श्रोता ने लिखा है, रेडियो से फेसबुक का संपर्क जोड़ने के बाद ये फायदा हुआ है कि विचारों को गति मिली है और इस कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिला है। एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो में 1995 से लगातार सुनता हूँ। पहले रेडियो सेट पर सुनता था, अब मोबाइल ऐप पर सुनता हूँ। मैं अपने नज़दीकी रेडियो स्टेशन पर 1-2 बार गया भी हूँ। और एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो स्टेशन से हमारे जुड़ाव के बारे में पूछा है, तो आकाशवाणी सूरत के 2 मुख्य को विशेष रूप से याद करता हूँ और इन्होंने नाम लिखे हैं उन उद्घोषकों के। सूरत और मुंबई राष्ट्रीय विविध भारती विशेष रूप से कई लोगों के संपर्क के कारण बाद में याद में बस गए हैं और विविध भारती की कई मुलाकात है याद में। चलिए, हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं इन सब बातों के लिए। अपनी यादें साझा करते रहिए, लेकिन हमारे सवालों के जवाब भी देते चलिए। 2 दूनी 4 फिल्म के गाने के लिए हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा है और अब जरा बताइए हमें कि खूबसूरत नज़ारों के बीच कौन हीरोइन और हीरो गा रहे हैं। ये गाना जो हम सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म है मेरी सूरत तेरी आंखें। ये किसने गीत छेड़ा, ये किसने गीत छेड़ा, दिल मेरा नाचे तिरक तिरक, किसने गीत छेड़ा। ये किसकी जुल्फ बिखरी, ये किसकी जुल्फ बिखरी, जग सारा गया महक महक, किसकी जुल्फ बिखरी। चोरी चोरी हौले हौले ठंडी ठंडी हवाएं, कलियों के मुख चूमे बगिया को दुलराए, डाली डाली जाए लटक लटक, किसकी जुल्फ बिखरी। ये किसने गीत छेड़ा, दिल मेरा नाचे तिरक तिरक, किसने गीत छेड़ा। एक बाजी मैंने जीती, एक बाजी दिल हारा, मेरे साजन तेरे कारण मैंने छोड़ा जग सारा, संग तेरे चली रौनक झनक, किसने गीत छेड़ा। ये किसकी जुल्फ बिखरी, जग सारा गया महक महक, किसने गीत छेड़ा, दिल मेरा नाचे तिरक तिरक, किसने गीत छेड़ा। ये किसने गीत छेड़ा, ये किसने गीत छेड़ा। मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था खूबसूरत नज़ारों के बीच कौन हीरोइन और हीरो गा रहे हैं। ये गाना सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया, आशा पारिख और प्रदीप कुमार। और इसमें अगर आपको मालूम है तो संगीतकार का नाम आप बता सकते हैं। इससे पहले वाले गाने के संगीतकार का नाम हमने पूछा था। कुछ श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, कुछ श्रोताओं ने गलत। 2 दूनी 4 संगीतकार हेमंत कुमार। ज़्यादातर श्रोताओं ने किशोर कुमार का नाम लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में रेडियो नहीं था मेरे घर में, तो टेलीफोन का रिसीवर कान में लगा के एरियल छत पर लगाकर सुनता था। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती ने मेरे कई दिन सुनहरे कर दिए।
और एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने आकाशवाणी के 3 केंद्रों के पवित्र दर्शन किए हैं। ये 3 केंद्र हैं लखनऊ, इलाहाबाद जो अब प्रयागराज है, और भोपाल। इनमें से आकाशवाणी लखनऊ तो मैं 1980 में खास तौर पर देखने गया था। तत्कालीन लोकप्रिय समाचार वाचक सोहनलाल थपलियाल जी के सौजन्य से मुझे पूरा आकाशवाणी अनुभाग देखने का मौका मिला था। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन से यानी साल 1960 में पहली बार रेडियो जब हमारे घर आया, तब से मेरा नाता रेडियो से है जो आज तक कायम है। उन दिनों वाल्व वाले रेडियो हुआ करते थे जिसे सुनने के लिए चालू करने के बाद गर्म हो तब तक इंतजार करना पड़ता था। स्पष्ट प्रसारण सुनने के लिए छत पर एरियल भी लगाना पड़ता था। रेडियो पर आते प्रोग्राम के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती थी, फिर भी पिताजी या बड़े भैया जब रेडियो चालू करते तब कौतूहलवश पास में बैठ जाया करता था। अगर कोई फिल्मी गीत बजता तब दिल खुश हो जाता था। और उन दिनों हवा महल रात 9 बजे आता था और प्रोग्राम नहीं, उसकी सिग्नेचर ट्यून मुझे बहुत ही पसंद थी। आज भी वो सुनने के लिए रेडियो के बगल में बैठ जाया करता हूँ। शुक्रिया आप सभी की यादों के लिए। हमें भी आपकी यादें पढ़ते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। अब हमारे अगले सवाल का जवाब दीजिए। हरी भरी वादियों में कौन है 2 कलाकार जो गा रहे हैं ये गीत, फिल्म गीत। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे। ओ मेरे मितवा, मेरे मीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। चांद चकोरी की प्रेम कहानी, प्रेम कहानी। चांद चकोरी की प्रेम कहानी, प्रेम जगत में है सबसे पुरानी, सबसे पुरानी। इससे पुरानी एक कहानी तेरी मेरी प्रीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। हम ही मिले थे कभी जमुना किनारे, जमुना किनारे। हम ही मिले थे कभी जमुना किनारे। राधा कृष्ण थे कभी नाम हमारे, नाम हमारे। फिर वो मुरलिया, फिर वो पायलिया, फिर वही संगीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा, मेरे मीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा।
गीत फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। हमने आपसे हीरो हीरोइन का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही बताया है, माला सिन्हा और राजेंद्र कुमार। क्या बात है, आज तो एक भी गलत जवाब अभी तक नहीं मिला है। हीरो हीरोइन के मामले में संगीतकार के बारे में आपने एक गलत जवाब दिया था। बहरहाल इसके पहले हमने जो सवाल पूछा था, मेरी सूरत तेरी आंखें, संगीतकार का नाम भी सही बताया है हमारे श्रोताओं ने, सचिन देव बर्मन। एक श्रोता ने लिखा है कि 1967 में तब हमारे ताऊ जी ने एक बड़ा रेडियो घर में ला कर दिया था, जिसमें बड़े बड़े वॉल्व थे और उसमें तांबे की जाली वाली एरियल भी लगी थी। कभी कभी उसमें करंट भी आ जाया करता था। उस दौर के दो गीत आज भी मुझे याद है, जब मैंने उस छोटी सी उम्र में इन गीतों को सुना था। संत ज्ञानेश्वर फिल्म का गाना मुकेश की आवाज में। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं गुना, इंदौर, खंडवा और भोपाल के रेडियो स्टेशन जाकर देखा है स्टूडियोज को। और भी बहुत सारी यादें साझा कर रहे हैं हमारे श्रोता। फिलहाल हम आपसे पूछ रहे हैं सवाल, उसके बाद कुछ टिप्पणियां और पढ़कर आपको सुनाएंगे। गाना सुनिए और बताइए किसकी है आवाज, किसका है संगीत। फिल्म है प्रेम गीत। गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो। नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में। पायल छनकाती तुम, आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी, संगीत अमर कर दो। संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा।
जीता किए मुझसे, मैं हरदम ही हारा। तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। जगजीत सिंह की आवाज थी और संगीत भी जगजीत सिंह का था। फिल्म थी प्रेम गीत। सभी श्रोताओं ने सही पहचाना, यही था हमारा सवाल। एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो तो मेरा सुख दुख का साथी है। बचपन में छत पर चांदनी रात और रेडियो का साथ। जब हॉस्टल में पढ़ने गई तब भी देर रात तक पढ़ना और गाने सुनना यही चलता था। आकाशवाणी जोधपुर में कई बार वार्ता करने जाती हूँ। विविध भारती मुंबई के भी कई कार्यक्रम में अपना फरमाइशी गाना सुनना, अपनी आवाज सुनना बहुत ही सुखद एहसास देता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन से रेडियो सुनता हूँ। मेरे दादाजी और पिताजी रेडियो सुनते थे। नियमित समाचार के समय वो बहुत ध्यान से सुनते थे। जब मैं अपने पिताजी के साथ ननिहाल गया था तब मैं रेडियो साथ ले गया था, कंधे पर रखकर एक फोटो भी खिंचवाई थी। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ आकाशवाणी पुंछ में एफएम रेडियो स्टेशन है, वहाँ मैं अपनी रीजनल भाषा में प्रोग्राम देती हूँ, अच्छा लगता है। रेडियो की बात की जाए तो ये मेरे बचपन का साथी है। मेरी माँ कहती हैं जब तेरा जन्म नहीं हुआ था तो पापा रेडियो लाए थे और मुझे माँ की गोद में ही रेडियो के दर्शन हो गए थे। शौक था रेडियो में प्रोग्राम देने का तो वो भी पूरा हो गया। बधाई आपको इस बात के लिए। अब आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल के लिए। अगले सवाल के जवाब के लिए आप तैयार हो जाइए। फूलों की वादियां हैं, फूलों की वादियों में एक अभिनेता रेडियो सुन रहे हैं। रेडियो पर बज रहा है ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में। तो आपको बताना है कौन है ये अभिनेता। फिल्म ऊंचे लोग। हाय रे तेरे चंचल नैनवा, कुछ बात करें रुक जाए। हाय रे तेरे चंचल नैनवा। खुल के ये बातें कम करें चुपके
ऊंचे लोग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था फूलों की वादियों में कौन अभिनेता है जो रेडियो सुन रहे हैं। फिरोज खान। इसका भी जवाब श्रोताओं ने बिल्कुल सही दिया है। अब अगर आपको जानकारी है तो फिल्म के निर्देशक का नाम भी आप बता सकते हैं। ऊंचे लोग फिल्म के निर्देशक का नाम। तब तक हम आपको आपकी टिप्पणियां पढ़कर सुना रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो जिसके साथ हम सभी की खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं। हम सब ने अक्सर फिल्मी नगमे सुनने के लिए कभी पढ़ाई या कोई और काम करते वक्त तो कभी फुर्सत के पलों में, कभी दोपहर में बरामदे में रखी आराम कुर्सी में आराम फरमाते हुए, तो कभी गर्मियों की रातों में खुली छत पर नींद भरी आंखों से आसमान के तारों को ताकते हुए इसे खुशी का हमसफर बनाया होगा, तो कभी गम का और कभी रूमानियत का। आज रेडियो घर के कोने से निकलकर जेब में और मोबाइल में भी आ गया है। ये रेडियो की लोकप्रियता का ही कमाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ललित टिप्पणी के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो से जुड़ी मेरी बहुत पुरानी यादें साझा कर रहा हूँ। बात 1980 की है। मेरे घर में रेडियो नहीं था। एक बार पड़ोसी के घर में उनका रेडियो छू लिया तो उन्होंने मुझे टोक दिया, जो मेरी बड़ी बहन ने देख लिया। उन्होंने पिताजी से बोल दिया और पिताजी फिर उसी समय जाकर रेडियो ले आए थे, नया रेडियो सेट, जो मेरे पास आज भी सुरक्षित है। पर समय के साथ रेडियो का स्वरूप बदलता गया। जब से डीटीएच और वीबीएस आई, तब से घर में डीटीएच पर और फिर उसके बाद न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर सुनता हूँ रेडियो। अब हमें बताइए, फिल्म है आन, कौन है हीरोइन और कौन है हीरो? फिल्म आन। आज मेरे मन में सखी बांसुरी बजाए कोई, आज मेरे मन में, आज मेरे मन में सखी बांसुरी बजाए कोई, प्यार भरे गीत सखी बार बार गाए कोई, बांसुरी बजाए, बांसुरी बजाए सखी गाए सखी रे, कोई छैलवा हो कोई अलबेलवा हो, कोई छैलवा हो। रंग मेरी जवानी का लिए झूमता घर आया है सावन, ओ रंग मेरी जवानी का लिए झूमता घर आया है सावन। ओ सखी हो रे सखी आया है सावन, मेरे नैनों में है काजल, इन ऊदी घटाओं में हवाओं में सखी नाच मेरा मन हो, सखी नाच मेरा मन, ओ आंगन में सावन मन भावन हो जी, इन ऊदी घटाओं में हवाओं में सखी नाच मेरा मन, ओ सखी नाच मेरा मन। ला 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 ला, दिल के हिंडोले पे मुझे झूलना झुलाए कोई, प्यार भरे गीत सखी बार बार गाए कोई, बांसुरी बजाए सखी गाए सखी रे, कोई छैलवा हो कोई अलबेलवा हो, कोई छैलवा हो। कहता है इशारों में कोई, आ मोहे अबुआ के तले मिल, भला वो कौन है घायल? कहता है इशारों में कोई, आ मोहे अबुआ के तले मिल, भला वो कौन है घायल? मैं नाम न लूं आज लगे लाज सखी, धड़के मेरा दिल हो सखी धड़के मेरा दिल, ओ आंगन में सावन मन भावन हो जी, मैं नाम न लूं आज लगे लाज सखी, धड़के मेरा दिल, ओ सखी धड़के मेरा दिल। ला 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 ला, तार पे जीवन की मधुर रागनी सुनाए कोई, प्यार भरे गीत सखी बार बार गाए कोई, बांसुरी बजाए सखी गाए सखी रे, कोई
जान फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे हीरोइन और हीरो का नाम पूछा था, दिलीप कुमार और नादिरा। इसका भी श्रोताओं ने जवाब बिल्कुल सही दिया है। हमारी एक सुधी श्रोता हैं जिन्होंने टिप्पणी लिखी है, वो आकाशवाणी परिवार की सदस्य भी हैं। इन्होंने लिखा है कि हमारे बचपन में हमारे पापा ने घर में बड़ा सा रेडियो लाया था। पहले पहल बड़े रेडियो ही हुआ करते थे। वो रेडियो बहुत ही सुना करते थे और फिर रेडियो सुनने की आदत ऐसी लगी कि आज तक नहीं छूटी। और जब तक हम जिंदा हैं ये आदत ना ही छूटे तो अच्छा है, क्योंकि रेडियो से ही मुझे सब कुछ मिला है। क्या बात है भाई, रेडियो हमें सचमुच कई बार सब कुछ दे देता है। वैसे भी रेडियो, हमने कहा भी शुरू में कि रेडियो एक पाठ की तरह है। रेडियो के पन्ने से हम बहुत कुछ सीखते हैं, बोलना, गढ़ना, रचना और भाषा का परिष्कार होता है रेडियो से। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती से कार्यक्रम आता था आपके अनुरोध पर, जिसमें बहुत शुरुआती दिनों में मुझसे माउथ ऑर्गन बजवाया था हमारे उद्घोषक ने। वो रिकॉर्डिंग मेरे कैसेट में आकाशवाणी सूरत में हमारे स्टेशन डायरेक्टर ने सुना था और पसंद किया था। एक श्रोता ने लिखा है कि हम गांव जाते थे तो वहाँ मामा का रेडियो सुनने का बहुत शौक था मामा को। आज भी वो शौक बरकरार है। वो आवाज़ इतनी ज़्यादा रखते हैं कि आजू बाजू वालों को भी सुनाई दे। तो आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते चल रहे हैं और अब हम सवाल पूछ रहे हैं। सवाल का जवाब भी आपको देना है। आज का दिन दोस्तों बहुत ही ख़ास है, जश्न का दिन है। कश्ती पर बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो इसमें आपको पूछना है हीरो हीरोइन कौन है। फिल्म का नाम बता दें, वक्त। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करे। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करे। दुश्मन है प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। अपनी तो जिंदगी बीती है जी को मार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करे। अच्छा नहीं होता यूं ही सपनों से खेलना, बड़ा ही कठिन है हकीकतों को झेलना। अच्छा नहीं होता यूं ही सपनों से खेलना, बड़ा ही कठिन है हकीकतों को झेलना। अपनी हकीकतें मेरे सपनों पे वार के, दिल के सहारे आजा प्यार करे। दुश्मन है प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें।
तारे की गोद में घेरे भी हैं मंझधार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करें। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करें। वक्त फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे हीरो और हीरोइन का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं ने सही पहचाना, शशि कपूर और शर्मिला टैगोर। और बहुत जल्द बहुत त्वरित जवाब आया है श्रोताओं की ओर से। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे पटना आकाशवाणी केंद्र जाने का मौका मिला। वहाँ मुझे कई कार्यक्रमों में, कई परिचर्चाओं में भाग लेने का मौका मिला, जिसका जिक्र मैं अपने श्रोता मित्रों से फेसबुक के जरिए कर चुका हूँ। और पटना रेडियो स्टेशन के सभी पदाधिकारी और उद्घोषक मुझे पहचानते हैं। मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का विषय बड़ा ही सुंदर है। कौन होगा जो अपने उद्घोषक से मिलना ना चाहेगा। विविध भारती के उद्घोषक इतने दिल के करीब हैं और उनकी खूबसूरत आवाज़ के दीवाने हैं हम। सिर्फ आवाज़ से ही समझ जाते हैं कि ये आवाज़ किसकी है। ये आवाज़ और फिर सभी उद्घोषकों के नाम इन्होंने लिखे हैं कि इनकी है या उनकी है। हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका। अब आगे बढ़ रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं अगला सवाल। बताइए, माइक्रोफोन पर एक अभिनेता गाना गा रहे हैं। फिल्म है चाचा चा। रेडियो पर सुन रही हैं हेलन। तो आपको बताना है संगीतकार का नाम। चाहे तो हीरो का नाम भी बता सकते हैं, लेकिन सवाल हमारा मुख्य सवाल संगीतकार का नाम। वो हम न थे, वो तुम न थे, वो रह गुजर थी प्यार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की। वो हम न थे, वो तुम न थे। बिना तुम्हारे जिंदगी शमा है एक मजार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की। वो हम न थे, वो तुम न थे। फलक नहीं, ज़मीन नहीं, के शब नहीं, सहर नहीं, के गम नहीं, खुशी नहीं। कहाँ ये लेके आ गई हवा तेरे दयार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की। वो हम न थे, वो तुम न थे। गुजर रही है तुम पे क्या बना के हमको दर बदल, कर उदास हूँ ये सोच कर है चश्म तर, चश्म तर। न चोट है ये फूल की, न है खलिश ये खार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की
बहार की पान की बहार। चा 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 फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था। संगीतकार का नाम इकबाल कुरैशी। इसे भी हमारे श्रोताओं ने सही पहचाना और हीरो का नाम भी बताया है चंद्रशेखर। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे जीवन में रेडियो की शुरुआत मेरे नानी के घर से हुई थी। 1999 में मेरी माँ को उनके विवाह में गिफ्ट में रेडियो मिला। 2007 से मैंने रेडियो सुनना आरंभ किया और अब ऐसा लगता है किसी दिन रेडियो न सुना तो जिंदगी अधूरी सी लगती है। एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो से मेरी यादें बचपन से जुड़ी हुई हैं। हमारे घर में रेडियो तो नहीं था, लेकिन हमारे घर के सामने एक कॉफी हाउस था, रेस्टोरेंट था, आज भी है। एक साउथ इंडियन का है, वो सुबह जल्दी खुल जाता था। ठीक 6 बजे रेडियो शुरू हो जाता था, तो वहीं से हमने रेडियो सुनना शुरू किया और महज 7 साल की उम्र में कुहू कुहू बोले कोयलिया और सारंगा तेरी याद में, ये दोनों गीतों को सुनकर संगीत और रेडियो की दीवानी बनी। क्या बात है। अब हमारे अगले सवाल का जवाब दीजिए। माइक्रोफोन पर कौन अभिनेत्री गा रही हैं ये गाना? फिल्म है अभिमान। साथ में हीरो का नाम भी बूझिए। पिया बिना बसिया बाजना 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 पिया बिना पिया बिना पिया बिना बसिया।
अभिमान फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। हमने पूछा था माइक्रोफोन पर कौन अभिनेत्री गा रही हैं ये गाना, और साथ में अभिनेता का नाम भी आप बता सकते हैं। जया भादुड़ी, अमिताभ बच्चन, बिल्कुल सही पहचाना। बहुत त्वरित जवाब आया आप सभी की ओर से। एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो मेरे लिए पहले प्रेम के नशे की तरह है। अपने शहर में स्थित रेडियो स्टेशन को मैं अंदर जाकर देख चुकी हूँ। लोकल कार्यक्रम के अंतर्गत एक फरमाइशी कार्यक्रम जो रोज शाम को प्रसारित होता है, मैं रोज एक पोस्ट कार्ड भेजती हूँ और रोज ही मेरे नाम के साथ अपना मनपसंद गीत सुनती हूँ। बचपन में मेरे घर में केवल एक रेडियो था जो बजने पर पीली रोशनी बिखेरता था। आज मेरे पास अलग अलग कंपनी के कुल 7 रेडियो हैं। जब रात गहराती हो और नींद कोसों दूर हो, तब सिरहाने रखे रेडियो पर बजते धीमे गीत नींद को कोमल स्पर्श देते हैं। क्या बात है। अब जरा बताइए कि कौन अभिनेता हैं जो माइक्रोफोन के सामने गा रहे हैं ये गाना, और किसके लिए गा रहे हैं। फिल्म है दुल्हा दुल्हन। हमने तुझको प्यार किया, हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। दिल ही दिल में महफिल में मुस्काए, तुझसे ही हम तेरा ये गम बरसों रहे छुपाए। प्यार में तेरे चुपके चुपके, प्यार में तेरे चुपके चुपके जलते रहे हम जितना, कौन जलेगा इतना, कौन जलेगा इतना। हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। दुल्हा दुल्हन फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था कौन अभिनेता माइक्रोफोन के सामने गा रहे हैं ये गाना, किसके लिए गा रहे हैं। सभी श्रोताओं ने सही पहचाना, राज कपूर साधना के लिए। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि रेडियो ने हमें पूरे भारत के कोने कोने के श्रोता बंधुओं से मिलवाया। हम शुक्रगुजार हैं रेडियो के, और रेडियो प्रसारण दिवस पर जो ये प्रोग्राम किया जा रहा है, तो हम आप सभी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। प्रोग्राम का सफ़र आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।